हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज हम जो है मैथ में कुछ जो है प्रश्न करेंगे जो कि साधारण ब्याज पर बेस्ड हैं। सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड जो प्रश्न है उनको आज हम करेंगे। और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आज के जो साधारण ब्याज से लिए गए हैं, जिसमें हमें जो है इस चैप्टर को सीखने में हमें एक फार्मूला याद रखना होता है। और वो फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस फार्मूले को याद रखना है और इसी फार्मूले से सभी प्रश्नों को हम करेंगे। इसके अलावा और हम यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जहाँ पर सवाल में रेट अर्थात दर और टाइम दोनों दिए हों, जहाँ पर रेट और टाइम दोनों दिए हों, वहाँ पर हम एक जो है बहुत ही शॉर्ट मेथड लगाएंगे और उस मेथड की हम आगे चर्चा करेंगे। जहाँ रेट मतलब दर और समय जो है दोनों दिए रहेंगे, वहाँ पर हम उस मेथड को लगाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सबको समझ में आएगा। तो हमारा पहला प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है कि 2500 रुपये को 8% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में, मतलब इसमें समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में वह धन 3300 हो जाएगा। 3300 हो जाएगा। 3300 हो जाने का मतलब ये है कि 3300 जो दिया है ये मिश्र धन दिया है। ध्यान रखेंगे आप, जो 3300 दिया है ये मिश्र धन दिया है। और मिश्र धन को हम जो है ए से डिनोट करेंगे, क्योंकि मिश्र धन को जो है अमाउंट कहते हैं। इसके बाद जो हमारा ये 2500 दिया है ये मूलधन होगा, तो इसको हम पी मानेंगे क्योंकि इसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो 2500 प्रिंसिपल हो जाएगा अर्थात मूलधन हो जाएगा। रेट जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है 8%। रेट हमारा दिया गया 8%। और आपसे जो है टाइम यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा इसको ये सब होने में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि फार्मूला हमारा क्या होता था, साधारण ब्याज, जिसको हम चलो साधारण ब्याज ही लिख देते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इसी फार्मूले पर जो हम इस सवाल को करेंगे। इसमें टाइम नहीं दिया है, टाइम ही पूछ रहा है, इसलिए हमको इसी मेथड से करना होगा इसको। तो कैसे करेंगे आप एक बार देखेंगे। तो यहाँ पर ये मूलधन आपका दिया है, ये मिश्रधन दिया है, तो ब्याज कितना बचेगा। तो 2500 जो है 3300 में से 2500 को जब आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 800 रुपये। तो 800 आपका क्या हो गया, 800 आपका हो गया साधारण ब्याज। अच्छा, मूलधन कितना दिया है, मूलधन 2500 दिया है। उसके बाद में दर कितनी दी है, 8% दी है, तो गुणे में 8 लिखेंगे। और फिर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम हम जो है टाइम को टी एज्यूम कर लेंगे या टी मान लेंगे और बटे में 100 करेंगे। ये वही हमारा फार्मूला बन जाता है जो भी हमने जो है लिखा था कि ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100। अब इसको हम हल कर लें, आंसर मिल जाएगा। तो इस जीरो से ये जीरो कट, मतलब इन दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पर 25 गुणे में 8 गुणे में टी बचा है। तो कुल मिलाकर के जब हम टी का मान निकालेंगे तो ये 800 के नीचे 25 गुणे 8 आ जाएगा। तो नीचे लिख लें या फिर इसको यही काट दें कि 8 एक कम 8 और 8 एक कम 8, 8 जीरो में जीरो 8 जीरो में जीरो। मतलब हम कह सकते हैं कि 8 से जब हमने 800 को डिवाइड किया तो हमें 100 मिला। अब हम इसको 25 को काट लें कि 25 एक कम 25, 25 चक्कू 100। तो 4% जो है 4 वर्ष, इसमें क्या आएगा 4 वर्ष। इस प्रश्न में जो समय निकालना था वो कितना आया है, तो वो 4 वर्ष आया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सीखे होंगे। आसान प्रश्न था, इस प्रश्न में कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, बस टाइम पूछा गया था। आगे और भी प्रश्नों को हम करेंगे, जिसमें दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है। दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष, ध्यान रखेंगे यहाँ पर समय जो दिया गया वो 1 वर्ष दिया गया है, मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो जाता है। मतलब ये जो अनुपात दिया है ये मूलधन अर्थात P अनुपात
अमाउंट का मतलब मिश्र धन। तो P मतलब मूलधन कितना दिया है, चलो इसको हिंदी में लिख लेते हैं। मूलधन और मिश्र धन, इनका अनुपात क्या दिया गया है, तो 10:12 दिया गया है। तो मूलधन को जब हम मिश्र धन में से घटाएंगे तो 2 हमारे पास बचेगा, तो ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो जो है ये साधारण ब्याज हो जाएगा। तो अब इसको हम उसी मेथड में रख दें। आपसे इसमें जो है दर पूछ रहा है, तो उसी मेथड में रख देंगे इसको। तो साधारण ब्याज कितना निकला है, 2। मूलधन कितना था, 10 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद में मूलधन कितना आया था, 10। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपसे पूछ रहा है, तो दर को आप आर मान लें। और फिर जो टाइम लिखना है, मतलब समय लिखना है, तो समय कितना दिया, 1 वर्ष। तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और बटे में 100 कर देंगे, बटे में 100 करेंगे। अब इसको हमें काटना है, सिर्फ डिवाइड करना रह गया है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, एक एक कम एक, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ आर बचेगा। और यहाँ पर एक हम एज्यूम कर लेंगे या मान लेंगे, और फिर इसकी तरह गुणा कराएंगे। तो आर का जो मान निकल के आएगा, तो जो है 10 और 2 की गुणा कराने पर 20 मिलेगा। तो आर का जो मान निकल के आएगा वो आएगा 20%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 20%। इस प्रश्न में 20% जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। और इसमें मूलधन और मिश्रधन का अनुपात दिया गया था, तो ब्याज हमें निकालना पड़ा कि कितना ब्याज है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि 800 रुपये की राशि, यदि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर 920 हो जाती है। 920 हो जाने का मतलब ये है कि 920 जो है, ये आपका जो 920 दिया है, ये आपका मिश्रधन दिया है, 920 मिश्रधन दिया है। तो ये कह रहा है कि यदि दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो समान समय में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो इसको हल करने के 2 मेथड हैं। एक तो मेथड ये है कि सबसे पहले हम इसमें दर निकालें, दर कितनी होगी। तो जैसे मान लेते हैं कि 800 रुपये मूलधन था और 920 रुपये मिश्रधन है, तो इसमें से जो ब्याज साधारण ब्याज निकलेगा वो 120 निकलेगा। 800 को जब हम 920 में से घटाएंगे तो 120 निकलेगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 800 है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर कितनी है, दर ही हमें निकालनी थी। अच्छा, टाइम कितना दिया है, तो टाइम दिया है 3 वर्षों का, और बटे में करेंगे 100। तो इन दोनों जीरो से ये दो जीरो कट गए, और इसको हम काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, मतलब 40 आ जाएगा। और 40 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 5% दर आ गई। दर कितनी आ गई, 5%। मतलब इस 800 को 920 होने में जो दर लगाई गई थी वो 5% थी। अब कह रहा है कि दर को जो दर में क्या कर दें, यदि दर में 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दें। तो पहले दर 5% थी, तो अब 3% बढ़ गई। अब 3% बढ़ गई, तो अब कुल मिला के दर कितनी हो गई, अब कुल मिला के दर जो है वो 8% हो गई। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अब इसी मूलधन पर तो साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है तो हम लिखेंगे मूलधन 800 गुणे में समय दिया है 3 वर्षों का, और दर 5% निकाली गई थी जो इसमें लगाई गई है। उसके अलावा 3% दर बढ़ाने की बात कर रहा था कि 3% दर बढ़ा दी जाए। तो दर बढ़ाने के बाद जो है 8% आई थी, और बटे में हम करेंगे 100। तो यहाँ से हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 8 की गुणा 64 हो जाएगी। और 64 की गुणा जब हम 3 में करेंगे, 64 गुणा में 3 जब हम करेंगे तो 3 चक्कू 12, और 3 छक 18 और 19, 192। मतलब 8% की दर से 192 रुपये ब्याज मिलेगा। और आपसे इसमें पूछ रहा है कि राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी। तो हो जाने का मतलब कि वो आपसे मिश्रधन पूछ रहा है। तो ब्याज कितना निकला है, तो ब्याज निकला 192। मूलधन था 800 रुपये, तो मूलधन में जो है ब्याज को हम जोड़ देंगे, कितना 192 आया था। मूलधन में जो है हम ब्याज को जोड़ देंगे, तो 192 को इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9, 8 और 1, 9,
992 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक और विस्तृत मेथड। अब हम जो है इसके बेसिक जो है बहुत ही कम समय में या शार्ट मेथड पर चलें तो शार्ट मेथड पर क्या होगा, 800 रुपये पर जो है 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कोई धन जो है वो 920 रुपये हो जाता है, कोई धन 920 रुपये हो जाता है। तो कह रहा दर अगर 3% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो आपको इसमें एक बात हमेशा याद रखनी है साधारण ब्याज के पूरे चैप्टर में, कि साधारण ब्याज जो होता है वो पहली बात तो कि हर वर्ष बराबर लगता है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर लगता है, मतलब जितना साधारण ब्याज पहले वर्ष में लगा होगा उतना ही दूसरे वर्ष में और उतना ही तीसरे वर्ष में, इसी प्रकार से हर वर्ष बराबर लगता है। तो इसमें क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि कितने रुपए हो जाएगी जब हम दर को 3% बढ़ा दें। तो पहले यहाँ पर हम ये देखें, दर पहले जो भी रही हो हमें उसे नहीं निकालना है, हमें ये देखना है कि 920 रुपये, 920 पहले जो भी दर इसमें लगी थी उस हिसाब से राशि हो जाती थी। अब कह रहा है कि दर को हम अगर 3% बढ़ा दें, तो 3% बढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ से आप साधारण ब्याज निकाल लो कि 800 रुपये पर 3 वर्षों में 3% बढ़ेगी। तो 800 पर 3 वर्षों के लिए 3%, मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। इसको यहाँ से हम जब सॉल्व आउट करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 अठी 72, मतलब 72 इसमें और जोड़ दो क्योंकि 72 आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 72 जोड़ने पर 2 और 7 और 2 9 और 9 तो यहाँ पर लिखा ही था, 992 यहाँ से भी निकल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम दिया, यहाँ दर दी है, तो यहाँ पर हम सीधे भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, 3 वर्षों का समय दिया है और 3% दर बढ़ानी थी, तो इसको हम पूरी दर ही मान लेते हैं, इसको हम मूलधन मान लेंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इसी में दर को जोड़ देंगे तो नया मिश्र धन निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेट इंटू टाइम कर लें। तो रेट कितना है 3%, टाइम कितना है 3, तो 3 तिया 9% हो गया। रेट इंटू टाइम क्या हो गया, 9% हो गया। रेट इंटू टाइम क्या हुआ, 9%। तो रेट इंटू टाइम 9% जब हो गया तो हमें क्या करना है कि 800 का 9% ही निकालने हम सीधे। और 800 का 9% निकालेंगे तो 0 से 0 कटने के बाद 9 अठी 72, 9 अठी 72 आ गया। अब 72 को आप 920 में जोड़ेंगे तो भी आपको 192 मिलेगा। इसके अलावा एक मेथड और है, तो वहाँ से हम डायरेक्ट मिश्र धन निकाल पाएंगे, जोड़ना नहीं रहेगा। तो 800 तो मूलधन था, अब 800 मूलधन था और 3 वर्षों का समय था और 3% दर बढ़ाई जा रही थी, तो इसको हम पूरी दर मान लिए हैं 1 वर्ष की। तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 3 तिया 9 हो गया। तो ये 9% ब्याज मिला है, मतलब 9% ब्याज मिलने का ब्याज मिलने का मतलब ये है कि 100 पर 9% मिल रहा है। तो इसको हम मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं, और ऐसे सवालों में हम हमेशा मूलधन जो है 100 को मानते हैं। तो मिश्रधन हमारा कितना निकलेगा 900%, जो है 109%। इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा 109% मिलेगा, 109% हो गया। तो बस हमें क्या करना है, इस 800 का, ये जो 800 हमारा मूलधन दिया गया था, इस मूलधन का 109% हम निकाल देंगे तो सीधे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 0 से 0 कट गए दोनों और 9 8 9 72, 8 9 72 हो गया और 8 एक कम 8 हो गया। 872 आपको यहाँ से मिल रहा है, 872 जो है वो आपको यहाँ से मिल रहा है और 920 पहले था, तो इसमें 800 रुपये मूलधन था, 800 रुपये मूलधन था। तो 800 मूलधन था, जिसमें से हम अगर 872 में से अगर हम 800 घटा देंगे तो 72 रुपये यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। और पहले ब्याज कितना मिल रहा था, 800 से 920 हो रहा था, तो 120 यहाँ पर मिल रहा था। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तब भी हमारा 192 ही निकलेगा। जोड़ के आप देख लें, 2 7 2 9 और 7 2 9 और यहाँ पर 1 आ गया, तो 192 पूरा ब्याज हो गया। 800 में इसको जोड़ोगे 192 को तो 992 हो जाएगा। तो ढेर सारे मेथड हैं इसके, जो मेथड आपको आसान लगे उससे आपको सीखना है। और इसी के साथ जो है हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया प्रश्न संख्या 4, जो कहता है कि 8%, कहता है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपये हो जाएगा या 6600 रुपये हो जाएगा। तो इस सवाल को हम करेंगे और इसमें देखो आपको रेट भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है।
तो जब कभी भी रेट और टाइम दिया हो तो साधारण ब्याज के सवाल में हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे क्या करना है, हमें एक फार्मूला लगाना है, रेट इंटू टाइम। रेट इंटू टाइम मतलब रेट क्या है 8% और टाइम क्या है 4 वर्ष, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 32% आ जाएगा। क्या जाएगा 32%, मतलब जो हमारा साधारण ब्याज आया है वो 32% आ गया। साधारण ब्याज क्या आ गया 32% आ गया। और जब कभी भी हम रेट इंटू टाइम के हिसाब से ब्याज निकालेंगे तो ऐसे प्रश्न में हम मूलधन 100 को मानते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। मूलधन हम किसको मानेंगे 100 को मानेंगे। तो 100 मूलधन हो गया, 32% जो है आपका ब्याज हो गया। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, जोड़ने पर हमें मिश्र धन मिलेगा। और मिश्र धन कितना मिलेगा 132 मिलेगा। 132% जो है मिश्र धन मिलेगा। तो मिश्र धन आपको मिल चुका है 132%। और सवाल में कह रहा है कि मिश्र धन 132% नहीं है, सवाल में कह रहा है मिश्र धन जो है 6600 है। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों को बराबर कर देना है। और बराबर कैसे करेंगे, तो बराबर करने का ये तरीका है कि 132% बराबर 6600। 132% बराबर 6600 हो गया। तो हमें यहाँ पर 1% का मान निकालेंगे जब हम, ये 6600 के नीचे आ जाएगा आपका 132% या 132 आ जाएगा। 6600 के नीचे 132 आ जाएगा। अब आपसे इसमें मूलधन पूछ रहा था, कह रहा था कि वह कौन सा धन है। तो धन क्या माना गया था 100 माना गया था। तो बस इसको 100 से गुणा करा दो, क्योंकि 1% का मान इतना था तो 100% का मान गुणे 100 होगा। अब इसको आप काट लें, 11 से कट रहा है, इसको 11 से एक बार हम काट करके देखते हैं। 11 से काटने पर हमें कितना मिलेगा। तो ऊपर ये सब मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो इसको काटते हैं। देखो 11 एकम 11, 2 बच्चा 22 हो गया, 11 दूना 22, 11 छंग 66 हो गया, 11 जीरो में 0, 11 जीरो में 0। इसके बाद इसको काटें 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 12 जीरो 0, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा 50 और गुणे में 100। तो 50 की और 100 की गुणा आप जब कराएंगे तो 100 की गुणा कराने के लिए क्या पीछे से 2 जीरो लगा दो, बस 5000 हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया है 5000। तो आप कॉपी पेपर लेके बैठिएगा, उसमें करने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल हो पाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद अब हमारा अगला सवाल दिया है कि कितने मूलधन को 5% वार्षिक दर पर 3 माह के लिए जमा करने पर 2025 रुपये जो है हो जाएगा। हो जाने का मतलब ये मिश्र धन दिया है, 2025 क्या दिया है मिश्र धन दिया है। बस अब उसी मेथड से करेंगे जैसे पिछले वाला सवाल किए थे। तो बस वही करना है, रेट भी दिया है टाइम भी दिया है। तो रेट इंटू टाइम करेंगे तो रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 3 माह। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, रेट इंटू टाइम में जो टाइम होता है वो वर्ष में होता है। टाइम किस में होता है, टाइम की इकाई क्या होती है वर्ष। लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिया है वो 3 माह दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 माह को वर्ष बनाएंगे। वर्ष बनाने के लिए इसको 12 से भाग कराएंगे। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपको 1/4 वर्ष मिलेगा। कितना मिलेगा 1/4 वर्ष। आप समय याद रखेंगे कि समय आपको कितना मिला है 1/4 वर्ष जो है वो आपको समय यहाँ पर मिला है। तो अब रेट इंटू टाइम कर लें, रेट कितना निकला है 5%। तो 5 गुणे में 1/4 और इसको जब आप गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5 हो गया और बटे में 4 हो गया। ये आपका जो है वो साधारण ब्याज हो गया। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। 5/4 क्या आया था साधारण ब्याज, 5/4 साधारण ब्याज आया था। अब इसमें मिश्रधन कितना दिया है 2025। तो अब यहाँ पर आपको मिश्रधन निकालना है। तो ये 5/4 जो है ये आपका ब्याज हो गया। तो मिश्रधन क्या होगा, ऐसे सवालों में मूलधन हम 100 को मानते हैं और उसमें हम 5/4 को जोड़ देंगे, 5/4% हो जाएगा। यहाँ भी प्रतिशत लगा लो। तो 4 की 100 में गुणा कराएंगे तो 400 प्लस में 5 तो हो जाएगा ये आपका 405 बटे में 4, ये मिश्रधन हो गया। 405 बटे में 4% बराबर 5/4 है, 5/4 है। 405/4 बराबर कितना दिया गया था 2025, कितना दिया गया था 2025। अब यहाँ से आप इसकी त्रियक गुणा कराएंगे। तो त्रियक गुणा कराने के बाद भी आपको वही करना है।
और यहाँ पर भी वही करना। और यहाँ पर आपको जो है मूलधन निकालना है तो 100 की भी गुणा कराएंगे, यहाँ पर 100 भी लिख लें। अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो देखो ये 405 को हम और 2025 को 9 से काट दें, 9 से कट जाएगा। 9 चौक 36, 4 बचा 45, 9 बचे 45 हो गया। और यहाँ पर इसको हम करेंगे तो 9 एक कम 9 होगा, सॉरी 9 दूनी 18 होगा। 9 दूनी 18 हो गया, बचा 2 22 हो गया। तो फिर 9 दूनी 18, फिर 4 बचा तो फिर 9 बचे 45। और 45 को जब हम 225 से भाग लगाएंगे तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो सब कुछ कट चुका है, सब कुछ कट चुका है। यहाँ पर खाली 5 बचा है और यहाँ पर गुणे में 4 बचा था। 5 और 4 बचा हुआ है। तो 5 और 4 की आप गुणा कराएंगे तो 20 हो गया। और 20 की 100 में गुणा करा दें। अब 20 की 100 में गुणा कराएंगे तो आपको 2000 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। और अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सा धन है जिस पर x वर्षों में x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जो है वो 100 रुपये हो जाएगा। इसमें आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है तो बस वही लगाना है। सूत्र क्या था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बस इसी में आपको रख देना इसे। तो साधारण ब्याज कितना था? 100 रुपये था। तो साधारण ब्याज हम मान लेंगे x था, या इसको हम ऐसे लिख लें x। तो ये साधारण ब्याज हो गया। मूलधन में निकालना है तो मूलधन को मान लेते हैं कि p है। और गुणे में क्या करना है? दर, दर कितनी है? 1% तो x लिख लेंगे। उसके बाद में समय कितना है? x वर्ष का, तो यहाँ पर भी x लिखेंगे। और बटे में क्या होगा? बटे में 100 होगा। अब आपसे यहाँ पर इस p का मान पूछ रहा है, p का मान पूछ रहा है कि p क्या होगा, और यही आपका मूलधन होगा। तो p का मान हम कैसे निकालेंगे? इसकी त्रियक गुणा कराएंगे। अब त्रियक गुणा कराने पर देखेंगे तो यहाँ पर ये एक जो है ये p गुणे x के साथ गुणा होगा। तो कोई भी फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि एक की गुणा कराने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। तो p गुणे x हो गया। अब बराबर बराबर हो गया x ये वाला और गुणा 100, x गुणे 100 इतना हो गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व आउट करेंगे तो आगे सॉल्व आउट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? भाई इस p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए p लिखेंगे, और यहाँ पर x गुणे में 100 लिखा था, और यहाँ x गुणे में x जो है यहाँ पर गुणा हो रहा था, बराबर के इस तरफ आकर के भाग हो जाएगा। तो x गुणे x लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस x से ये x कट जाएगा तो p बराबर क्या बच रहा है? तो p बराबर हमारा बच रहा है 100 बटे x। p बराबर क्या बच रहा है? 100 बटे x। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? इस प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा क्या दिख रहा है? 100 बटे x। तो 100 बटे x किस में आपको दिख रहा है? यह है 100 बटे 100 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो गया। क्या हो गया? p 100 बटे x। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आप सीख पाए होंगे। और अब हमारा अगला प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है, अब यहाँ पर एक गुना वाला प्रश्न है, कितना गुना हो जाता है उतना गुना हो जाता है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर कह दे कि इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो वहाँ पर हो जाने का मतलब जो भी राशि दी गई होगी वो मिश्रधन दिया गया होगा। तो बस अब इसको हम करेंगे। समय इसमें कितना दिया है? 3 वर्ष का। समय कितना है? 3 वर्ष का। कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की किसी दर पर मतलब दर ही निकालनी है, किसी दर पर वह धन स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है। वह धन का मतलब मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो स्वयं का मतलब मूलधन का मतलब गुणा हो जाएगा, 7/6 हो जाता है। 7/6 हो जाने का मतलब क्या है? 7/6 हो जाने का मतलब है कि नीचे जो दिया रहता है ये मूलधन होता है। तो मूलधन कितना हो गया? 6। और मिश्रधन कितना हो गया? 7। बस आपको इसमें यही करना है कि जो मूलधन दिया गया है वो 6 है, और जो आपको मिश्रधन दिया गया है वो मिश्रधन है 7। मूलधन 6, मिश्रधन 7। तो अब आप इजीली कर पाएंगे। मूलधन 6 हो गया, मिश्रधन 7 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया? 1 हो गया। ब्याज 1 हो गया तो 1 बराबर, भाई साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 6 गुणे दर कितनी है? तो दर हमें निकालनी है। समय कितना दिया था? तो समय 3 दिया था। और बटे में क्या होगा? बटे में
100 होगा, बटे में 100 होगा। तो इसको जब हम आगे सॉल्व आउट करेंगे तो आगे सॉल्व आउट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा कि यहाँ पर हम देखें तो इसको 2 से काटते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 पंचे 10, यानी ऊपर बचा 3 तियाँ 9 आर, क्या बचा 9 आर, और बराबर नीचे क्या बच रहा है 50 बच रहा है। तो 9 आर बराबर 50 आ गया, 9 आर बराबर क्या आ गया 50 आ गया। तो अब आपको इसमें सिर्फ आर का मान निकालना है। तो आर का मान आप कैसे निकालेंगे, आर 9 के साथ गुणा हो रहा है तो बराबर के उस तरफ जा करके भाग हो जाएगा। तो जैसे ही आप आर का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 बटे में 9, 50 बटे में 9 हो गया। अब 50 को आप 9 से भाग लगाएं, 50 को जब आप 9 से भाग लगाएंगे तो 9 पचे 45 हो गया। यहाँ पर शेष 5 बचा, तो जो 5 है ये 5 ऊपर चला जाएगा और जो ये भाजक था ये 9 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसकी जो रेट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 सही 5/9। तो आपको किस में दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है कि 5 सही 5/9 इस प्रश्न का जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा, 5 सही 5/9। तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको मिश्रधन और मूलधन अगर आपको ज्ञात हो गया है तो आप इजीली इसको भी कर पाएंगे। उसके बाद जो है हमारा लास्ट प्रश्न बचता है आज का, क्योंकि 8 ही प्रश्न हमने आज लिए थे, और लास्ट प्रश्न हमारा बचता है एक धनराशि 5 वर्षों, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, उस राशि का, यहाँ पर थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ये 3/4 नहीं है, ये सिर्फ जो है 1/4 इसको हम होना चाहिए था, यहाँ पर 1/4 होना चाहिए था। तो आप इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, क्षमा चाहेंगे इसके लिए कि यहाँ पर जो 3 लिखा है ये 3 ना हो करके यहाँ पर ये 1 है। चलो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लें ऊपर फिर बताएं। अच्छा स्क्रॉल नहीं होगा, इतने में करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 1 कर लो, 1/4 है, 1/4 का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। तो कह रहा है एक धनराशि 5 वर्षों में, समय 5 वर्ष दिया है, साधारण ब्याज जो है वो क्या है उस राशि का 1/4 है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, साधारण ब्याज पी का 1/4 है। अब 1/4 होने का मतलब क्या हो गया, 1/4 होने का मतलब ये हो गया कि अगर 4 मूलधन है तो 1 रुपया उसमें ब्याज है, यही साधारण ब्याज, मतलब मूलधन हो गया 4, ब्याज हो गया 1। तो इसको आप ऊपर लिख लें कि यहाँ पर जो ब्याज निकला है, जो साधारण ब्याज निकला है वो निकला है 1। साधारण ब्याज कितना निकला है, 1 निकला है। और मूलधन कितना था, तो मूलधन हम जो है जो भी हर रहता है भिन्न का उसी को मान लेते हैं, तो मूलधन हो गया 4। जब मूलधन 4 हो गया और ब्याज जो है 1 रुपया हो गया, तो इसमें 5 वर्ष का समय दिया था। तो आप इजीली जो है आसानी से दर निकाल सकते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना है 1 बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 4 गुणे दर कितनी है, तो दर निकालनी है। समय कितना है, तो समय 5 वर्ष का है, समय कितना है 5 वर्ष का, और बटे में क्या होगा, बटे में 100 होगा, बटे में 100 होगा। इस 1 को कहीं भी गुणा कराओ कहीं भी भाग कराओ कोई फर्क नहीं डालेगा, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। और अभी आप यहाँ पर आर का मान निकालना है, तो जैसे ही आप आर का मान निकालेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 जीरो 0, और फिर उसके बाद 4 से इसको काटेंगे तो 4 पंचे 20। तो सभी को जो डिवाइड करने पर जो हमें मिला वो मिला 5%। क्या मिल गया 5%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 5%। तो 5% आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 5% जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सारे प्रश्न आप सीख पाए होंगे और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। और यहीं पर जो है हम आपको थोड़ा बता दें कि 1 मिनट, हाँ, कि जब कभी भी सवाल में जब कभी भी समय, सवाल में जब कभी भी समय दिया हो और दर दी गई हो, समय दिया गया हो दर दिया गया हो, तो वहाँ पर आपको अगर साधारण ब्याज निकालना है तो आप
वही फार्मूला लगाएंगे, रेट इनटू टाइम, क्योंकि समय को टाइम कहते हैं और दर को जो है रेट कहते हैं, नहीं आर हो गया, रेट इनटू टाइम, यही जो है आपका साधारण ब्याज होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर लिख दिया जाए 2000 रुपये मूलधन है, अब 5% दर है और 4 वर्ष का समय है, 4 वर्ष का समय है। आपको इसमें साधारण ब्याज बताना है, तो आप साधारण ब्याज कैसे बताएंगे? साधारण ब्याज आप कैसे बताएंगे? तो साधारण ब्याज बताने का वही तरीका कि रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 5, टाइम कितना है 4, तो 5 चक्कू 20%, 5 चक्कू 20%। तो जो साधारण ब्याज निकल के आया वो 20% निकल के आया। साधारण ब्याज 20% निकल के आया। तो अब हमें क्या करना है? करना ये है कि मूलधन जितना भी लिखा है, जैसे मूलधन 2000 लिखा है, तो 2000 का 20% निकाल दो। अब 2000 का 20% जब आप निकालोगे तो इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 और 20 की गुणा कराने पर हमें 400 मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 400 होगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखो साधारण ब्याज 400 आ गया, मूलधन कितना था 2000 था, तो मिश्रधन कितना निकल के आएगा? तो मिश्रधन निकल कर के आएगा 2400। मिश्रधन कितना निकल के आएगा? 2400। अब यहाँ पर आप साधारण ब्याज निकालने के बाद मिश्रधन निकाले हैं तब 2400 आया है। अब हम मिश्रधन निकालने का एक सीधा मेथड देखते हैं कि सीधे हम मिश्रधन कैसे निकालेंगे। तो वही करना है कि रेट कितना दिया था 5%, टाइम कितना था 4, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? रेट इंटू टाइम, 5 चक्कू 20। और हमने कहा था कि जब कभी भी आप रेट इंटू टाइम करेंगे तो मूलधन आपको पूरा पूरा 100 मानना है। तो जो मूलधन 100 है और जो है टाइम जो ब्याज दिया गया साधारण ब्याज वो 20% है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 120% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? सीधे 2000 का 120% हमें निकालना है। बस 2000 का 120% हमें निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये वाला। तो यहाँ पर बचा 200, इधर क्या बचा 200, यहाँ 200 बचा और इधर क्या बचा था? तो सिर्फ 12 बचा था। तो 12 की इसमें आप गुणा कराएंगे तो 2 जीरो आप पीछे लगा लेंगे और 12 दूना 24, तो यहाँ से भी 2400 आ रहा है। तो चाहे आप इस मेथड से करें इस मेथड से करें, दोनों मेथड अच्छे हैं, आप जिससे सीख पाए हों। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि साधारण ब्याज से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम किए हैं और कुछ नए प्रश्न और अच्छे लेवल के प्रश्न। अब जो अगली क्लास में जो प्रश्न होंगे उसमें जो है उनका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, मतलब ठीक ठाक प्रश्न होंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, पिछले प्रश्न जो भी हुए हैं वह सभी प्रश्न जो है इसमें सम्मिलित होंगे। तो आज के लिए जो है ये हमारा आखिरी सवाल था। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।